हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके बाय अफसरा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अक्टूबर मंथ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट यूजफुल रहने वाली है। वीडियो में लिया गया एक एक क्वेश्चन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सिम्बेक्स इज अ मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, सिंगापुर। सिम्बेक्स जो कि मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज है, ये हेल्ड की गई है बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर एट विशाखापट्टनम। ये भी आप याद रखिएगा। एडिशन था इसका 29th। ये शुरू की गई थी 1994 में। इनिशियली इसको जाना जाता था लायन किंग एक्सरसाइज के नाम से। आरएसएस स्टालवर्ट एंड आरएसएस विजिलेंस विक्ट्री क्लास कॉर्वेट ने ज्वाइन किया है सिंगापुर की ओर से इस एक्सरसाइज को, ये आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, अदर रिसेंट में हुई एक्सरसाइज भी देख लेते हैं। INS तरकश ने पार्टिसिपेट किया है 7th एडिशन ऑफ इप्स समर, अ जॉइंट मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है ये अमंग इंडिया, ब्राजीलियन एंड साउथ अफ्रीकन नेवीज के बीच में होने वाली, याद रखिएगा। INS सतपुड़ा एंड P-81 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने रीच किया है डार्विन इन ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट करने के लिए मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज काकरडू में। द 6th एडिशन ऑफ जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022, जिसे जिमेक्स 2022 कहते हैं, ये होस्ट की गई थी बाय इंडियन नेवी और शुरू की गई थी बे ऑफ बंगाल में। इंडियन आर्मी एंड चाइनीज आर्मी अटेंडेड द वॉस्टॉक 2022 मिलिट्री एक्सरसाइजेस, जो की हेल्ड की गई थी रशिया में अगस्त 30 से सितंबर 5। याद रखिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन नेम्ड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, युवराज सिंह। अजय कुमार रेड्डी जो कि B2 कैटेगरी ब्लाइंड क्रिकेट से एसोसिएटेड हैं, ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं और ये लीड करेंगे इंडियन टीम को। वेंकटेश्वरा राव दुन्ना जी जो कि ब्लाइंड क्रिकेट से एसोसिएटेड हैं, ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं और ये वाइस कैप्टन होंगे इंडियन टीम के, ये भी आपको याद रखना है। द वर्ल्ड कप मैचेस हेल्ड किए जाएंगे दिसंबर 6 से 17 तक और इसमें पार्टिसिपेंट्स होंगे इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ये भी आप याद रखिएगा। Move to the next question. Which among the following has awarded the people of Ukraine its annual Sakharov Prize for Freedom of Thought to honor their fight against Russia's invasion? Right answer is option B, European Parliament. Sakharov Prize 2022 के बारे में देख लेंगे। ये दिया गया है यूक्रेन के पीपल और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को फॉर देयर रेसिस्टेंस टू रशिया इन्वेशन एंड ऑनगोइंग वॉर। द यूरोपियन यूनियन अवार्ड नेम्ड फॉर सोवियत डिसिडेंट एंड्रे सखारोव, और ये क्रिएट किया गया था 1988 में ऑनर करने के लिए इंडिविजुअल और ग्रुप्स को जो कि रक्षा करते हैं ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल फ्रीडम्स की। सखारोव जो कि एक नोबेल पीस प्राइज लॉरिएट भी रह चुके थे, डाइड हुए थे 1989 में, याद रखिएगा। Next question, Hyderabadi Halim beat all of them to bag the most popular GI tag award in the food category. What is the duration of the GI tag? Right answer हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 10 years। हैदराबादी हलीम जिसे कि GI टैग अवॉर्डेड किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। GI tag stands for Geographical Indication in India, issued for products like agricultural goods, wine and spirited drinks, foodstuffs, handicrafts and industrial products, इंश्योर करने के लिए that authorized users can only use the popular product name। GI tag की ड्यूरेशन होती है 10 years की, ये भी आप याद रखिएगा। Next question, the Financial Action Task Force has removed Pakistan from its grey list. In which year did Pakistan join the grey list? Right answer हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 2018। पाकिस्तान जिसे कि रिमूव किया गया है द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स लिस्ट से आफ्टर 4 years। इसे पहले पुट किया जा चुका था इस लिस्ट में 2008 में और रिमूव किया गया था इसे 2009 में, एंड बिफोर एडिंग इट अगेन इन 2018 इट रिमेन्ड अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग फ्रॉम 2012 to 2015। म्यांमार कंट्री हैज बीन रिसेंटली एडेड बाय FATF to the list of high risk countries, ये भी आप याद रखिएगा। Next question, Sankara Subramaniam K has been designated as the principal scientist of which mission of the Indian Space Research Organization?
राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, आदित्य L1 मिशन। डॉक्टर शंकरा सुब्रमण्यम KG के बारे में देख लेंगे। ये सीनियर सोलर साइंटिस्ट हैं और एज द प्रिंसिपल साइंटिस्ट ऑफ द आदित्य L1 मिशन है। He has contributed to Astrosat Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 missions of ISRO in several capacities. आदित्य L1 के बारे में देख लेंगे। इट इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी क्लास स्पेस बेस्ड सोलर मिशन फ्रॉम इंडिया एंड इट इज शेड्यूल्ड फॉर लॉन्च इन 2023। ये भी आप जरूर याद रखिएगा। इसरो के बारे में देख लेंगे। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इस्टेब्लिश्ड हुआ था ये 15 अगस्त 1969 में। फाउंडर है इसके डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसका डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following is said to become the first Asian American to appear on US currency? Right answer is option D, Anna May Wong. Anna May Wong जो कि फर्स्ट एशियन अमेरिकन है, इनको फीचर किया जाएगा यूएस करेंसी पर, याद रखिएगा। और दिस विल बी द 5th कॉइन इन द अमेरिकन वीमेन क्वार्टर्स AWQ प्रोग्राम। AWQ प्रोग्राम के बारे में देख लेंगे। ये एक 4 ईयर प्रोग्राम है जो कि ऑनर करता है अचीवमेंट्स ऑफ वीमेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम 2022 टू 2025। टिल डेट माया एंजेलो, डॉक्टर सैली राइड, विल्मा मानकिलर एंड नीना ओटेरो वॉरेन को फीचर्ड किया गया है अंडर दिस प्रोग्राम। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द COP27 27th एनुअल UN मीटिंग ऑन क्लाइमेट? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, इजिप्ट। द 27th सेशन of the Conference of the Parties of the United Nations Framework Convention on Climate Change will take place in Sharm el-Sheikh, Egypt from 6 to 18 November 2022। UNFCCC जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये रिस्पॉन्ड करता है टू द थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसका हेडक्वार्टर है बॉन, जर्मनी में। इसका फॉर्मेशन हुआ था 21 मार्च 1994 में और इसके करंट हेड हैं सिमोन स्टील। ये भी आप जरूर याद रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following countries' embassy has filed an application seeking GI tag for Nihonshu, an alcoholic beverage? Right answer हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, जापान। The Embassy of Japan, New Delhi has filed an application seeking geographical indication GI tag for Nihonshu Japanese sake। ये फर्स्ट टाइम है कि जापान के किसी प्रोडक्ट ने फाइल किया है फॉर अ टैग एट द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री इन चेन्नई। जापान में निहोंशु माना जाता है कि स्पेशल वैल्यूएबल बेवरेज जो कि बनाई जाती है फर्मेंटिंग राइस से। पीपल traditionally drink nihonshu on special occasions such as festivals, weddings or funerals, but it is also consumed on a daily basis। इसलिए it is an integral part of the lifestyle and culture in Japan। ये भी आप याद रखिएगा। Move to the next question, which state has won the first position in प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड्स 2021? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड्स 2021 के बारे में देख लेंगे। इसमें टॉप प्लेस पर रहे हैं, फर्स्ट प्लेस पर उत्तर प्रदेश, सेकंड प्लेस पर रहा है मध्य प्रदेश और थर्ड प्लेस पर रहा है तमिलनाडु। गुजरात जिसने कि 5 स्पेशल कैटेगरी अवार्ड से जीते हैं और मध्य प्रदेश जिसने 3 स्पेशल कैटेगरी अवार्ड से जीते हैं। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर विच वॉज एडजर्ड द बेस्ट परफॉर्मिंग यूटी अलोंग साइड दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। ये भी आप याद रखिएगा। ये मिशन इम्प्लीमेंट किया गया है 2015 से लेकर 2022 तक। ये इम्प्लीमेंट किया गया है बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसका मिशन है टू अचीव द गोल ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल इन अर्बन एरियाज बाय 2022 व्हेन द नेशन कंप्लीट 75 years of its independence। Next question, Indian origin Rishi Sunak has been elected as the new Prime Minister of the United Kingdom recently, who is the youngest PM of the UK in the UK's histories। Right answer हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, ऋषि सुनक। ऋषि सुनक बन गए हैं PM of United Kingdom
the youngest leader since 1812, the first person of color to serve in the role. He is of India heritage and Hindu faith. ये भी आपको याद रखना है और याद रखना है कि हाल ही में लिज ट्रस जो कि प्रधानमंत्री बनी थी यूके की, उन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। उसके बाद ऋषि सुनक जी यूके के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ये आप याद रखिएगा। Move to the next question. Who has become the first Indian wrestler to win gold medal at under 23 World Wrestling Championship? Right answer is option B, Aman Sahrawat. Under 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप्स के बारे में देख लेते हैं। साजन ने बैग्ड किया है इंडिया का फर्स्ट ग्रीको रोमन मेडल इन अंडर 23 77 कैटेगरी रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में। इन्होंने हराया है यूक्रेन से टिमेत्रो वासेस्की को, ये भी आप याद रखिएगा। नितेश ने वोन किया है 97 kg ब्रोंज बाय डिफीटिंग ब्राजीलियन इगोर फर्नांडो Alvaz de Eurozin in the under 23 Senior World Wrestling Championship in Spain. The Indian squad scripted history after winning 3 medals for the first time in the Greco-Roman style at the under 23 World Wrestling Championship. Move to the next question. The 5th Khelo India Youth Games 2022 will be held in which of the following state? Right answer हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के बारे में देख लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग सिंह ठाकुर ने अनाउंस किया है कि 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 ऑर्गेनाइज्ड किए जाएंगे मध्य प्रदेश में 31 जनवरी से लेकर 11 फरवरी 2023 तक। फ्रेंड्स, ये इवेंट स्टार्ट किया गया था 2016 से टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू द यूथ ऑफ द कंट्री टू शोकेस देयर परफॉर्मेंस एंड टैलेंट्स इन स्पोर्ट्स, ये भी आप याद रखिएगा। Next question. Name the official mascot of the FIFA Women's World Cup Australia and New Zealand 2023. Right answer हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, Tazuni. Penguin Tazuni has been unveiled as the official mascot of 2023 FIFA Women's World Cup जो कि held किए जाएंगे in Australia and New Zealand, ये भी आप याद रखिएगा। The design is based on the Eudyptula minor species that found in both host countries. ये FIFA Women's World Cup का 9th edition होगा जो कि held होगा 20 जुलाई से लेकर 20 अगस्त 2023 तक। FIFA यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, जिसके प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटिनो और इसका हेडक्वार्टर है ज़ुरिक स्विट्जरलैंड में, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज होस्टिंग द ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, बांग्लादेश। ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट 2022 के बारे में देख लेंगे। ये इनॉग्रेट किया गया है इन खुलना बांग्लादेश में। इसकी एम है टू ब्रिंग टुगेदर 650 youth in a hybrid format with 150 youth participating in person and 500 online. Youth explore करेंगे how they can lead the fight against climate change. Global Youth Climate Summit का मिशन है build करना knowledge of youth about climate science. This summit was organized by the Global Youth Leadership Center GYLC भी जिसे कहते हैं। GYLC CEO हैं करंट में एजाज अहमद जी, ये भी आप याद रखिएगा। Next question. As per the UN Multidimensional Poverty Index MPI, which country has the largest number of poor people worldwide? Right answer is option A, India. ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI 2022 के बारे में देख लेंगे। इसे रिलीज किया गया है द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP एंड द ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHI के द्वारा। रिपोर्ट के अनुसार द नंबर ऑफ पुअर पीपल इन इंडिया फेल बाय अबाउट 415 मिलियन बिटवीन 2005 to 2006 एंड 2019-2021। इंडिया के पास है अब तक के लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल वर्ल्ड वाइड एट 22.8 करोड़, जिसको फॉलो किया है 9.6 करोड़ के साथ नाइजीरिया ने। 2/3 ऑफ दीज पीपल लिव इन हाउस होल्ड इन विच एटलीस्ट 1 person इज डेप्राइव्ड ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी आप याद रखिएगा।
Next question. Which state worldwide board has approved a new reserve for tigers named called दुर्गावती टाइगर रिजर्व्ड? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने अप्रूव्ड किया है 2339 स्क्वायर किलोमीटर न्यू टाइगर रिजर्व, जो कि जाना जाएगा एज दुर्गावती टाइगर रिजर्व के नाम से। द न्यू टाइगर रिजर्व विल बी स्प्रेड अक्रॉस नारिसिंहपुर, दामोह एंड सागर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एमपी। ये भी आप याद रखिएगा। Move to the next question. Who has been appointed as the new Controller General of Accounts? Right answer is option C, भारती दास। भारती दास जी के बारे में देख लेंगे। भारती दास जो कि सीनियर ऑफिसर ऑफ इंडियन सिविल अकाउंट्स सर्विस ICAS हैं, इन्हें अपॉइंट किया गया है एज द 27th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स CGA। ये रिप्लेस करेंगी सोनाली सिंह जी को, जिन्होंने एडिशनल चार्ज दिया था CGA का आफ्टर द सुपरन्यूशन ऑफ दीपक दास। फ्रेंड्स, आप CGA और कैग में कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। CGA इज द प्रिंसिपल एडवाइजर ऑन अकाउंटिंग मैटर्स टू द यूनियन गवर्नमेंट होता है, जबकि कैग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसकी फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 148 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी बात कही गई है और करंट में हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज वॉन द बैलन d'Or 2022 trophy at the 66th Ballon d'Or ceremony held at Theatre 2, Châtelet, Paris, France? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, करीम बेंजेमा। 2022 का बैलन d'Or अवार्ड के बारे में देख लेंगे। ये करीम बेंजेमा ने जीता है। करीम बेंजेमा जिन्होंने की वॉन किया है मेंस बैलन d'Or 2022 अवार्ड इन पेरिस टू कैप ऑफ एन इनक्रेडिबल 2021 to 2022 यूरोपियन फुटबॉल सेशन और बन गए हैं फर्स्ट फ्रेंचमैन टू डू सो सिंस ज़िनेडाइन ज़िडेन डिड इन 1998। फ्रेंड, इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है तो आप याद रखिएगा। इन्होंने वॉन किया है 2022 मेंस बैलन d'Or अवार्ड। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन विमेन to finish the 100-meter hurdles race in under 13 seconds at the National Open Athletics Championship in Bengaluru? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, ज्योति यारजी। ज्योति यारजी के बारे में देख लेंगे। ये बन गई हैं फर्स्ट इंडियन वीमेन टू फिनिश द 100-meter hurdles रेस इन अंडर 13 सेकेंड्स एट द नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स इन बेंगलुरु। ज्योति जो कि 23 वर्ष की हैं, इन्होंने क्लॉक्ड किया है अपनी विक्ट्री को एट 12.82 सेकेंड्स एंड ऑल्सो ब्रोक हर ओन नेशनल रिकॉर्ड एट द इवेंट। ये भी आप याद रखिएगा। तो ज्योति यारजी किससे एसोसिएटेड है? तो ये रेस से एसोसिएटेड है, याद रखिएगा। Next question. Who has been appointed as interim CEO of Paytm Payments Bank? Right answer is option C, दीपेंद्र सिंह राठौर। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने अपॉइंट किया है दीपेंद्र सिंह राठौर को एज द इंटरिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO इन एडिशन टू हिज रोल एज द चीफ प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑफिसर। ये रिप्लेस करेंगे सतीश गुप्ता जी को, जो कि प्रेजेंटली सर्व कर रहे हैं एज द बैंक्स CEO एंड रिटायर इन अक्टूबर 2022। द बैंक हैज ऑल्सो अपॉइंटेड सुनील चंद्र शर्मा जी, जो कि एक फॉर्मर IRS ऑफिसर है, एज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर COO के रूप में अपॉइंट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, संजय मल्होत्रा। द सेंटर हैज नेम्ड संजय मल्होत्रा एज द न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी। ये रिप्लेस करेंगे तरुण बजाज, जो कि रिटायर होंगे ऑन November 30। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे सेक्रेटरी अरामणे गिरीधर हैज बीन नेम्ड द न्यू डिफेंस सेक्रेटरी। ये भी आप याद रखिएगा। ही विल रिप्लेस अजय कुमार। अदर अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं सेक्रेटरी के। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के सेक्रेटरी बने हैं कामरान रिजवी, याद रखिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के सेक्रेटरी हैं शैलेश कुमार सिंह। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के सेक्रेटरी हैं मनोज गोविल जी। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। PM नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च्ड द वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम एट द PM किसान सम्मान सम्मेलन 2022 एट द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI। IARI is located in which of the following city? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली।
पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है द वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम, जिसे प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना भी कहा जाता है। कहाँ पे लॉन्च की गई है स्कीम? तो ये पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में लॉन्च की गई है। ई मैगजीन ऑन फर्टिलाइजर्स, जिसे इंडियन एज भी कहा जाता है, बिल प्रधानमंत्री ने लॉन्च की है इस सम्मेलन में। याद रखिएगा, अंडर दिस स्कीम द ऑल टाइप ऑफ fertilizers, whether it is DAP, NPK और यूरिया, will be sold under the brand name of भारत, और ये इंश्योर करेगा अफोर्डेबल क्वालिटी फर्टिलाइजर ऑफ भारत ब्रांड टू द फार्मर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, Union Minister of Petroleum and Natural Gas Hardeep Singh Puri has inaugurated Asia's largest compressed biogas CBG plant in which of the following state? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, पंजाब। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी जी ने इनॉग्रेट किया है एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। कहाँ पर? लहरागागा, संगरूर, पंजाब में। प्लांट को कमीशन किया गया है विद एफडीआई ऑफ अप्रोक्सीमेटली 220 करोड़ रुपीज बाय द बायो एजी, जर्मन बायो एनर्जी कंपनी। द प्रेजेंट प्रोडक्शन ऑफ प्लांट इज अबाउट 6 tons per day. Soon it will process 300 tons of paddy straw per day to produce 33 TPT of compressed biogas by using 8 digesters of 10,000 cubic meters। ये भी आप याद रखिएगा। तो एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ पर शुरू किया गया है? तो याद रखिएगा, ये पंजाब में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Union Minister of States for Electronics and Information Technology Rajiv Chandrasekhar has flagged off the first Semico India Future Design Roadshow in which of the following state? Right answer हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, गुजरात। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर जी ने फ्लैग्ड ऑफ किया है द फर्स्ट सेमिको इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो। कहाँ पर? तो गुजरात में। द रोड शो हैज बीन लॉन्च्ड एज पार्ट ऑफ द एफर्ट्स टू गिव अ बूस्ट टू द सेमीकंडक्टर डिजाइन इंडस्ट्री इन इंडिया। गुजरात के बारे में देख लेंगे। इसकी कैपिटल है गांधीनगर। चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र रजनीकांत पटेल जी और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत जी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which edition of the biennial DEF Expo has begun in Ahmedabad and Gandhinagar, Gujarat? Right answer is option C, 12th। DEF Expo एक बाइनियल डिफेंस एग्जीबिशन है जो कि ऑर्गेनाइज्ड किया गया है अहमदाबाद, गांधीनगर, गुजरात में फ्रॉम 18th to 22nd अक्टूबर 2022। 12th DEF एक्सपो की थीम रही है पाथ्स टू प्राइड। इसका एजेंडा है लाइव डेमोन्स्ट्रेशन शोकेसिंग द इक्विपमेंट एंड स्किल सेट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, TPSUs एंड इंडस्ट्री। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, शेहान करुणा तिलका has won the Booker Prize for his second novel, The 7 Moons of Mali, Almeida. He is from which country? Right answer is option A, Sri Lanka। शेहान करुणा तिलका के बारे में देख लेंगे। ये श्रीलंकन ऑथर हैं। इन्होंने वॉन किया है प्रेस्टिजियस बुकर प्राइज फॉर फिक्शन फॉर हिज सेकेंड बुक द 7 Moons of Mali, Almeida। The book is about a war photographer murdered in द कंट्रीज सिविल वॉर। और फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि ये सेकंड श्रीलंकन है ये अवार्ड जीतने वाले आफ्टर मिकेल ओंदातजेस विक्ट्री इन 1992 फॉर द इंग्लिश पैशन। ही हैज ऑल्सो रिसीव्ड अ 50,000 पाउंड यानी $56,700 प्राइज। ये भी आप याद रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, IT सर्विसेज मेजर Infosys President Ravi Kumar S has resigned from his post. Where is the headquarter of Infosys? Right answer is option A, Bengaluru। रवि कुमार एस जो कि अपॉइंट किए गए थे एज द Infosys प्रेसिडेंट 2016 में और अब इन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। Infosys के बारे में देख लेंगे। ये फाउंड हुआ था 2 जुलाई 1981 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसके CEO हैं करंट में सालिल पारेख जी। और इन्फोसिस सेकेंड लार्जेस्ट इंडियन IT कंपनी है आफ्टर TCS। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 50th
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी के बारे में देख लेंगे। ये फर्स्ट सेकंड जनरेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। इनके फादर जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ थे जो कि 16th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे एंड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग वन रह चुके हैं। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी का टेन्योर होगा अबाउट 2 years चीफ जस्टिस के रूप में अंटिल हिज रिटायरमेंट ऑन November 11, 2024। ये भी आप याद रखिएगा। Next question. NATO has begun its long-planned annual nuclear exercise steadfast known in northwestern Europe. Where is the headquarters of NATO? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए ब्रुसेल्स, बेल्जियम। बेल्जियम इज होस्टिंग द ड्रिल्स that will involve 14 countries and up to 60 aircraft, including the most advanced fighter jets on the market and US P-52 long-range bombers that will fly in from minor airbase in North Dakota. नाटो के बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स। नाटो जिसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये फाउंड हुआ था 4 अप्रैल 1949 में वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं करंट में जेंस स्टोलनबर्ग। ये भी आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन AFC हैज अनाउंस्ड दैट द एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी कतर। द एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने कंफर्म्ड किया है कतर फुटबॉल एसोसिएशन एज द होस्ट एसोसिएशन फॉर एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन एशियन कप 2023. The AFC executive committee has also shortlisted the All India Football Federation AIFF and the Saudi Arabian Football Federation SAFF as the final 2 bidders for the AFC Asian Cup 2027. ये भी आप याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया जिसने कि विड्रॉ किया है AFC एशियन कप 2023 के बिडिंग प्रोसेस से, ये भी आप याद रखिएगा। करंट में फीफा के प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटिनो। Next question. Ulf Kristersson has been elected as the new Prime Minister of which of the following country? Right answer हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी स्वीडन। कंजर्वेटिव लीडर उल्फ क्रिस्टरसन को इलेक्ट किया गया है एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन। क्रिस्टरसन जो कि सक्सीड करेंगे मैग्डलेना एंडरसन को एज स्वीडन्स न्यू प्राइम मिनिस्टर। एंडरसन जो कि बनी थी स्वीडन की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर 2021 में। स्वीडन के बारे में देख लेते हैं। स्वीडन जिसकी कैपिटल है स्टॉकहोम, इसकी करेंसी है स्वीडिश करोना। ये भी आप याद रखिएगा। Next question. Prime Minister Narendra Modi has dedicated how many digital banking units DBUs to the nation through video conferencing? Right answer is option B 75. Friends याद रखिएगा 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स नरेंद्र मोदी जी के द्वारा डेडिकेट की गई हैं नेशन को। रिसेंट में जो इनॉग्रेशन एंड लॉन्चिंग की गई है पीएम मोदी जी के द्वारा देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी इनोग्रेटेड एम्स इन बिलासपुर हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा प्रधानमंत्री मोदी ने इनोग्रेट किया है 4th वंदे भारत एक्सप्रेस इन हिमाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री मोदी इनोग्रेटेड श्री महाकाल लोक कॉम्प्लेक्स इन उज्जैन। पीएम मोदी लेस फाउंडेशन स्टोन ऑफ 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन चंबा हिमाचल प्रदेश। पीएम मोदी इनोग्रेटेड पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 इन न्यू दिल्ली। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह हैज लॉन्च्ड एन MBBS कोर्स इन हिंदी फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए भोपाल। पहली बार MBBS कोर्स को हिंदी में लॉन्च किया गया है, तो ये आप याद रखिएगा। या अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो किस सिटी में फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया है? तो भोपाल में लॉन्च किया गया है।
इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने रिलीज किया है कंट्रीज फर्स्ट MBBS सिलेबस इन हिंदी फॉर स्टूडेंट्स। रिसेंटली अ कमिटी ऑफ पार्लियामेंटेरियंस हैड recommended Hindi as language for higher education in Hindi speaking states such as Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar, Rajasthan and Gujarat. For non-Hindi speaking states such as Tamil Nadu, the committee recommended books in mother language of respective states. Next question. India will host which edition of the General Assembly of the International Criminal Police Organization Interpol in New Delhi? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, 90th। जनरल असेंबली ऑफ इंटरपोल के बारे में देख लेंगे, जो कि हेल्ड की गई है न्यू दिल्ली में फ्रॉम 18 to 21 अक्टूबर तक। ये सेकेंड टाइम इंडिया ने होस्ट किया है ऐसी कॉन्फ्रेंस को 1997 के बाद। द जनरल असेंबली ऑफ इंटरपोल इज हेडेड बाय द प्रेसिडेंट हु होल्ड्स द ऑफिस फॉर 4 years। करंट में इसके प्रेसिडेंट हैं अहमद नसीर अल रईसी, जो कि UAE से बिलोंग करते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल के बारे में देख लेंगे। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट पुलिस बॉडी है और ये एस्टेब्लिश्ड की गई थी 1923 में। इसका हेडक्वार्टर है लियोन फ्रांस में और इसके चीफ है करंट में मैंग होंगवे जी, और इसमें मेंबर स्टेट्स हैं 195, ये भी आप याद रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज रिलीज्ड अ बुक टाइटल पैंडेमिक डिसरप्शंस एंड ओडिशास लेसन इन गवर्नेंस? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, नवीन पटनायक। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने रिलीज की है अ बुक टाइटल पैंडेमिक डिसरप्शंस एंड ओडिशास लेसन इन गवर्नेंस। ये बुक लिखी गई है राज्यसभा MP अमर पटनायक जी के द्वारा। द बुक इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस एसेज ऑन पर्टिनेंट कंटेम्परेरी इश्यूज दैट emerged in India during the pandemic years of 2020 to 2021 and 2021 to 2022. The book also highlights the achievements of Odisha's 5T framework of governance. 5T के अंतर्गत आते हैं टीम वर्क, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसफॉर्मेशन एंड टाइम लिमिट। ये भी आप याद रखिएगा। Next, who has been appointed as India's ambassador to Slovak Republic? Right answer is option D, अपूर्वा श्रीवास्तवा। अपूर्वा श्रीवास्तवा जो कि डिप्लोमेट इन द इंडियन फॉरेन है, ये अपॉइंट की गई हैं एज इंडियाज एम्बेसडर टू द स्लोवाक रिपब्लिक। स्लोवाक रिपब्लिक के बारे में देख लेते हैं। इसकी कैपिटल है ब्राटिस्लावा एंड करेंसी है यूरो, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, who has been appointed as the brand ambassador of Bandhan Bank? Right answer is option C, सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बंधन बैंक, ये आपको याद रखना है। बंधन बैंक के बारे में देख लेंगे। ये सेटअप किया गया था 2001 में। इसके MD एंड CEO हैं चंद्रशेखर घोष जी और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। रिसेंट में अपॉइंटेड एम्बेसडर्स देख लेते हैं। एम्बेसडर टू कुवैत आदर्श स्वाइका जी को अपॉइंट किया गया है। एम्बेसडर्स टू केनिया अवतार सिंह जी को अपॉइंट किया गया है। एम्बेसडर टू मेडागास्कर बंदारू विल्सन बाबू जी को अपॉइंट किया गया है। इंडियाज हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश प्रणय वर्मा जी को अपॉइंट किया गया है। इंडियाज हाई कमिश्नर टू UK विक्रम दोराई स्वामी जी को अपॉइंट किया गया है। इंडियाज एम्बेसडर टू थाईलैंड नगेश सिंह जी को अपॉइंट किया गया है और हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू कनाडा संजय वर्मा जी को अपॉइंट किया गया है। ये सब आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, which of the following city has won the World Green City Award 2022? Right answer is option D, हैदराबाद। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 के बारे में देख लेंगे। हैदराबाद ने टॉप किया है और बीट किया है द सिटीज लाइक पेरिस, बगोटा, मैक्सिको सिटी, मॉन्ट्रियल टू रिसीव वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022। द बेस्ट अक्रॉस ऑल 6 कैटेगरीज। हैदराबाद जिसने कि रिसीव्ड किया है द अवार्ड एट द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स AIPH 2022।
हैदराबाद ने वॉन किया है लिव इन ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ ड्यूरिंग द AIPH यानी कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स इवेंट में। ये भी आप जरूर याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंट के अवार्ड के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 टू 2022 वीमेंस में सविता पुनिया एंड मेंस में PR श्रीजेश जी को दिया गया है। 32nd बिहारी पुरस्कार माधव हाड़ा जी को दिया गया है। शास्त्रा रामानुजन प्राइज 2022 युंकिंग टैंग जी को दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय US प्रेसिडेंट डॉक्टर विवेक लाल जी को दिया गया है। चेंज मेकर अवार्ड एट UNSDG एक्शन अवार्ड्स सृष्टि बख्शी जी को दिया गया है। बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड उत्तराखंड को दिया गया है। लता मंगेशकर अवार्ड 2021 कुमार सानू जी को दिया गया है। लता मंगेशकर अवार्ड 2020 आनंद मिलिंद जी को दिया गया था। लता मंगेशकर अवार्ड 2019 शिलेंद्र सिंह जी को दिया गया था। ये सभी आप जरूर याद रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Indian women's team won the Women's Asia Cup 2022 title after defeating Sri Lanka by 8 wickets in the final. Which country hosted the Women's Asia Cup 2022? Right answer हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन B बांग्लादेश। विमेंस एशिया कप 2022 के बारे में देख लेंगे। द इंडियन विमेंस टीम हैज क्लिंच्ड द विमेंस एशिया कप 2022 टाइटल आफ्टर डिफीटिंग श्रीलंका। ये हेल्ड किया गया था एट सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बांग्लादेश। दिस इज द इंडिया रिकॉर्ड 7th विमेंस एशिया कप टाइटल। ये भी आप याद रखिएगा। दीप्ति शर्मा बनी है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एंड रेणुका सिंह प्लेयर ऑफ द मैच बनी है। ये भी आप जरूर याद रखिएगा। क्रिकेट से रिलेटेड वर्ल्ड कप के ईयर और उनकी होस्ट कंट्रीज के बारे में देख लेंगे। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 जो कि होस्ट किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप जो कि 2024 में होस्ट किया जाएगा USA एंड वेस्ट इंडीज में। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 इंडिया एंड श्रीलंका में होस्ट किया जाएगा, याद रखिएगा। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2028 ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में होस्ट किया जाएगा। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2030 इंग्लैंड आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड में होस्ट किया जाएगा। ICC मेंस 50 ओवर वर्ल्ड कप 2027 साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे एंड नामीबिया में होस्ट किया जाएगा। ICC मेंस 50 ओवर वर्ल्ड कप 2031 इंडिया एंड बांग्लादेश में होस्ट किया जाएगा, ये आप याद रखिएगा। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 बांग्लादेश में होस्ट किया जाएगा। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 इंग्लैंड में होस्ट किया जाएगा। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 इंडिया में होस्ट किया जाएगा, याद रखिएगा। ICC विमेंस T20 चैंपियंस ट्रॉफी 2027 श्रीलंका में होस्ट किया जाएगा, ये सब आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, Abdul Latif Rashid has been elected as president by which of the following country? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी इराक। रशीद रह चुके हैं इराकी मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेज 2003 से 2010 तक। इराक के बारे में देख लेंगे। कैपिटल है इसकी बगदाद, करेंसी है दिनार, प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद शिया अल सुडानी जी, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, The Indian Navy has conducted a security exercise called Prasthan in the Offshore Development Area ODA of Kakinada. Right answer is option D, Andhra Pradesh. इसकी aim है to integrate the efforts of all maritime stakeholders involved in offshore defense. Move to the next question. How many gold medals were won by India at International Shooting Sport Federation ISSF World Championship Shotgun in Osijek, Croatia? Right answer is option A, 1. इंडिया ने फिनिश किया है 5th प्लेस पर विद 1 गोल्ड 1 सिल्वर एंड 2 ब्रोंज मेडल्स। और इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन कहाँ पर हेल्ड की गई थी? तो ये ओसिजेक क्रोएशिया में हेल्ड की गई थी, ये आप याद रखिएगा। Next question. Services topped the medal tally with a total of 128 medals in 36th National Games. How many gold medal won by services? Right answer हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन C, 61। 36th National Games 2022 जो कि हेल्ड किया गया था गांधीनगर
गुजरात में। मध्य प्रदेश की शिखा चौहान ने वोन किया है गोल्ड मेडल इन द विमेन्स कायक इवेंट में। मेडल टैली में सर्विसेज ने टॉप किया है। सर्विसेज ने वोन किया है गोल्ड मेडल इन वुशु, ट्रायथलॉन एंड कैनोइंग एंड कायाकिंग में। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, as per the Living Planet report published by World Wildlife Fund, by what percentage the monitored wildlife population has plunged in last 50 years? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी 69%। लिविंग प्लानेट रिपोर्ट जो कि रिलीज की जाती है वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा, एज पर द वर्ल्ड वाइड फंड्स लिविंग प्लानेट रिपोर्ट 2022 वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है बाय 69% बिटवीन 1970 एंड 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 16th प्रवासी भारतीय दिवस वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी वाराणसी। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है हर साल 9 जनवरी को, मार्क करने के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इट ऑल्सो कमेमोरेट्स द return of Mahatma Gandhi from South Africa to India on 9th January 1915। 16th प्रवासी भारतीय दिवस हेल्ड किया गया था जनवरी 2019 में एट वाराणसी उत्तर प्रदेश में। 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन हेल्ड की जाएगी इंदौर मध्य प्रदेश में जनवरी 2023 में। द फर्स्ट प्रवासी भारतीय दिवस जो कि हेल्ड किया गया था 2003 में नई दिल्ली में। Next question, who has been appointed as the new Chief Justice of Jammu and Kashmir and Ladakh High Court? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी जस्टिस AM मैग्रे। जस्टिस पंकज मित्तल को अपॉइंट किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट, ये भी आप याद रखिएगा। कर्नाटक से हाई कोर्ट चीफ जस्टिस इज जस्टिस PB Warle and Justice AM Magre has been appointed as the Chief Justice of Jammu and Kashmir and Ladakh। ये तीनों अपॉइंटमेंट्स आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट, what is the rank of India in the commitment to reducing inequality index CRI 2022? Right answer is option D 123rd। reducing inequality index CRI 2022 के बारे में देख लेंगे। इंडिया की रैंक रही है इसमें 123rd आउट ऑफ 161 कंट्रीज। इंडिया ने इम्प्रूव किया है अपनी रैंक को बाय 6 प्लेसेस। इसका एडिशन था ये 4th CRI इंडेक्स का। टॉप 3 कंट्रीज रही हैं नॉर्वे, जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया। ये प्रिपेयर्ड किया जाता है ऑक्सफैम इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंटरनेशनल के द्वारा। ये मेजर करता है द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज एंड एक्शंस इन द 3 एरियाज हेल्थ, एजुकेशन एंड सोशल प्रोटेक्शन। ऑक्सफैम इंटरनेशनल जो कि एक इंटरनेशनल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन इंग्लैंड, इट वाज ओरिजिनली फाउंडेड इन 1942। ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, रिसेंट में रिलीज किए गए इंडेक्सेस के बारे में देख लेते हैं। ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2022, इसमें इंडिया की रैंक रही है 4th और टॉप किया गया है वियतनाम के द्वारा, ये आप याद रखिएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021, इंडिया की रैंक रही है 132 और टॉप किया है इसमें स्विट्जरलैंड ने। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंक रही है 87 और टॉप किया गया है जापान के द्वारा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में इंडिया की रैंक रही है 135th और टॉप किया गया है आइलैंड के द्वारा। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में न्यू दिल्ली ने 112th पोजीशन प्राप्त की है। मुंबई की पोजीशन रही है 117th पोजीशन और टॉप किया गया है ऑस्ट्रिया के वियना के द्वारा। ग्लोबल स्किल रिपोर्ट GSR 2022 में इंडिया की रैंक रही है 68th और टॉप किया गया है स्विट्जरलैंड के द्वारा। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंक रही है 37 और टॉप किया गया है डेनमार्क के द्वारा। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंक रही है 180th और टॉप किया गया है डेनमार्क के द्वारा। ये सब आपको जरूर याद रखने हैं। Next question, what is the name of the website launched to enable citizens to contribute for the Armed Forces Battle Casualties Welfare Fund? Right answer हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी माँ भारती के सपूत। माँ भारती के सपूत वेबसाइट के बारे में देख लेंगे। ये लॉन्च की गई है बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। इसकी एम है टू enable citizens to contribute for the Armed Forces Battle Casualties Welfare Fund AFBCWF
It is a tree service fund that will be utilized for grant of immediate financial assistance of ex gratia to the next of kin and departments of battle casualties. The government appoints veteran actor अमिताभ बच्चन as the goodwill ambassador. ये भी आपको याद रखना है. Next question. India's first sanctuary for endangered slender lories is to be set up in which state or UT? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, तमिलनाडु. तमिलनाडु ने नोटिफाई किया है इंडिया की फर्स्ट स्लेंडर लॉरी सेंचुरी, कादुवुर स्लेंडर लॉरी सेंचुरी, कवरिंग 11,080 हेक्टेयर इन Karur and Dindigul district. The government notified the establishment of the new sanctuary under section 26A1 subsection B of Wildlife Protection Act 1972. This is part of Tamil Nadu government's ongoing efforts towards conservation of endangered and vulnerable species in the state. पिछले 15 महीनों में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया है इंडिया की फर्स्ट डगोंग कंजर्वेशन रिजर्व इन पॉकबे, नंजरायन टैंक बर्ड सेंचुरी इन तिरुपुर एंड काजुवेली बर्ड सेंचुरी इन विलुपुरम, as well as the 5th elephant reserve of the state in elephant reserve at अगस्त्य मलाई इन तिरुनेलवेली. ये भी आप याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग एक्टर विल बिकम द फर्स्ट एक्टर टू शूट इन स्पेस? राइट आंसर इज option B, Tom Cruise. Actor Tom Cruise will soon become the first actor to shoot in space. He has partnered with director Doug Liman on a project that calls for him to perform a spacewalk. The project was initially slated for 2020, but the COVID-19 outbreak put the project on hold. According to reports, Liman and Cruise have approached UFEG, Universal Filmed Entertainment Group, with a plan to see the actor board a rocket and travel to the International Space Station. ये नाम आपको याद रखना है. टॉम क्रूज जो कि पहले एक्टर होंगे शूट करने वाले स्पेस में. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्किलिंग ऑफ गर्ल्स इन नॉन ट्रेडिशनल लिवलीहुड NTL हैज बीन इंक्लूडेड इन विच फ्लैगशिप स्कीम? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज ऑर्गेनाइज्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्किलिंग इन नॉन ट्रेडिशनल लिवलीहुड फॉर गर्ल्स, बेटियां बने कुशल, इन न्यू दिल्ली अंडर द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव. इसकी एम है कन्वर्जेंस बिटवीन मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स टू इंश्योर द स्किल डेवलपमेंट ऑफ गर्ल्स. During the event, Minister of Union was signed between the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship and Ministry of Minority Affairs for skilling of young girls. ये भी आपको याद रखना है. Move to the next question. Mahendra Singh Dhoni inaugurated the Super King Academy at the MS Dhoni Global School in. Right answer is option A, Hosur. Mahendra Singh Dhoni ने inaugurate किया है Super Kings Academy at the MS Dhoni Global School in Hosur, Tamil Nadu. The Hosur facility will be functional from January 2023. Two other centers are in Chennai and Salem. The launch was inaugurated by MS Dhoni. Dhoni is the brand ambassador of Garuda Aerospace. ये भी आप याद रखिएगा. Next question. Who has assumed charge as a whole-time member WTM in the Securities and Exchange Board of India, SEBI? Right answer is option C, Ananth Narayan Gopal Krishnan. SEBI के बारे में देख लेंगे. सेबी जिसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है. एजेंसी एग्जीक्यूटिव है इसकी मधाबीपुरी बुच, जो कि फर्स्ट वुमेन एग्जीक्यूटिव बनी है इसकी. फाउंड हुआ था जनवरी 30, 1992 में और फाउंडर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सब्सिडियरी है इसके नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड. इसमें 9 मेंबर्स होते हैं. फर्स्ट होता है चेयरमैन जो कि नॉमिनेट किया जाता है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा. 2 मेंबर्स होते हैं जो कि ऑफिसर होते हैं फ्रॉम द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री से. 1 मेंबर होता है फ्रॉम द RBI से और रिमेनिंग 5 मेंबर्स होते हैं जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा. इन 5 मेंबर्स में से कम 3 मेंबर्स शैल बी अ होल टाइम मेंबर्स. ये भी आप जरूर याद रखिएगा.
Next question, who will appointed as the new president of BCCI? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, रोगर बिनी। स्पोर्ट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर से यंगर ब्रदर अरुण सिंह धूमल बनेंगे आईपीएल के चेयरमैन। ये रिप्लेस करेंगे ब्रिजेश पटेल को, ये आप याद रखिएगा। बीसीसीआई के बारे में देख लेंगे। इसकी फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये फाउंड हुआ था 1928 में। हेडक्वार्टर है इसका वानखेड़ा स्टेडियम में। फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे थे इसके R.E. ग्रांट गोवन। प्रेजेंट प्रेसिडेंट है रोगर बिनी जी। वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला जी। सेक्रेटरी हैं जय शाह, अमित शाह के बेटे। मेंस कोच हैं राहुल द्रविड़। विमेंस कोच हैं रमेश पवार। ये आप जरूर याद रखिएगा। Next question. The International Monetary Fund has slashed India's economic growth forecast to how much percent from 7.4% for financial year 2022? Right answer is option D, 6.8%. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में देख लेंगे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसे IMF भी कहते हैं, ये फाउंड हुआ था 1945 में। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिवा जो कि बुल्गारिया से बिलोंग करती हैं। फर्स्ट डिप्यूटी MD हैं गीता गोपीनाथ। चीफ इकोनॉमिस्ट हैं पियरे ओलिवियर गोरेन चार्ल्स जो कि फ्रांस से बिलोंग करते हैं। मेंबर कंट्रीज है इसमें 190 और एंडोरा हाल ही में इसका मेंबर बना है, ये आप याद रखिएगा। Next question, who has addressed the United Nations World Geospatial International Congress in Hyderabad? Right answer is option A, नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया है सेकेंड यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड जियोस्पेशियल इंटरनेशनल कांग्रेस UNWGIC जो कि हेल्ड की गई है हैदराबाद में। इसकी थीम रही है 2022 की जियो इनेबलिंग द ग्लोबल विलेज, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू क्रिएट इंटेलिजेंट maps and models which help to collect geographically reference data. It was hosted by Ministry of Science and Technology of the Government of India. तो आपको याद रखना है ये किसके द्वारा होस्ट किया गया था? Ministry of Science and Technology of the Government of India के द्वारा। Move to the next question. Alexander Van der Bellen has been re-elected as the president of which country? Right answer हो जाएगा friends option C, Austria. Alexander Van der Bellen has been re-elected as the president of Austria for a second term. He was first elected in 2016. ऑस्ट्रिया के बारे में देख लेंगे। इसकी कैपिटल है वियना और करेंसी है यूरो, ये आप याद रखिएगा। न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट के बारे में देख लेंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया कौन बने हैं? तो मोहम्मद बिन सलमान बने हैं। फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली जॉर्जिया मेलोनी जी बनी है। प्रेसिडेंट ऑफ एंगोला जुआओ लोरेंको जी बने हैं जिनकी सेकेंड टर्म है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऋषि सुनक बने हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ सर्बिया एना बर्नाबिक बनी है और न्यू प्रेसिडेंट ऑफ केन्या है विलियम रूतो जी, ये भी आप याद रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज नेम्ड द FIH प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर 2021 to 2022 इन द विमेंस कैटेगरी? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, फेलिस एल्बर्ट्स। फेलिस एल्बर्ट्स जो कि नीदरलैंड से बिलोंग करती हैं, ये नामित की गई हैं 2021 to 2022 FIH प्लेयर ऑफ द ईयर इन विमेंस कैटेगरी। इंडिया मेंस हॉकी टीम डिफेंडर एंड वाइस कैप्टन हरमनप्रीत सिंह हैज बीन वोटेड द 2021 to 2022 FIH प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर द सेकेंड ईयर रनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वॉन IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 इन द कुआला लंपुर मलेशिया? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी, पंकज अडवाणी। पंकज अडवाणी जिन्होंने सिक्योर्ड किया है 25th गोल्ड मेडल आफ्टर विनिंग द 2022 IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप इन कुआला लंपुर मलेशिया। इन्होंने डिफीट किया है सौरभ कोठारी को by 4-0 से। इन्होंने जीता था लास्ट वर्ल्ड टाइटल इन कतर 6 रेड्स वर्ल्ड कप 2021 जहां इन्होंने वॉन किया था IBSF 6 रेड स्नूकर वर्ल्ड कप। पंकज अडवाणी हैज बीन अवॉर्डेड अर्जुना अवार्ड 2004 में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया था इनको 2006 में। पद्मश्री अवार्ड दिया गया था 2009 में एंड पद्म भूषण दिया गया था 2018 में। फ्रेंड ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप याद रखिएगा।
Next question. United Nations Organization committed to sharply cut carbon emission from air travel by which year? Right answer हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी 2050। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट किया है एन इंस्पिरेशनल गोल ऑफ मेकिंग कार्बन एमिशन फ्रॉम एयर ट्रेवल नेट जीरो बाय 2050। इसका रीजन है टू रिड्यूस द पोल्यूशन कॉज्ड बाय एयरलाइंस। दिस मूव कुड एनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ मोर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। शेफाली जुनेजा जो कि रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ इंडिया एट ICAO, ये भी आप याद रखिएगा। ICAO के बारे में देख लेंगे। ICAO जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। फॉर्मेशन हुआ था 4 अप्रैल 1947 में और हेड हैं इसके जुआन कार्लोस सालाजार जो कि कोलंबिया से बिलोंग करते हैं। Move to the next question. What is the theme of International Day of the Girl Child 2022? Right answer is option C. Our time is now, our right, our future. International Day of the Girl Child जो कि ऑब्जर्व्ड किया जाता है हर साल अक्टूबर 11 को to raise awareness about the gender inequality faced by girls worldwide. इसकी थीम रही है 2022 की Our time is now, आर राइट आर फ्यूचर। दिसंबर 2011 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था रिजोल्यूशन डिक्लेयर करने के लिए 11th अक्टूबर को एज दिस डे। दिस डे वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड ऑन 11th October 2012. This year will be the 10th anniversary of the International Day of the Girl Child. Next question. Daksh is launched by which organization? Right answer हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए RBI। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने लॉन्च किया है न्यू सुपरटेक इनिशिएटिव कॉल्ड दक्ष। दक्ष एक वेब बेस्ड एंड टू एंड वर्क फ्लो एप्लीकेशन है जिसके थ्रू RBI shall monitor compliance requirements in a more focused manner with the objective of further improving the compliance culture in supervised entities like banks, NBFCs, etc. RBI के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। इसकी फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये फाउंड हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। RBI को नेशनलाइज्ड किया गया था 1 जनवरी 1949 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। RBI को सेटअप किया गया था हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा। फर्स्ट गवर्नर ऑफ RBI रहे थे सर ऑसबोर्न स्मिथ जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ RBI रहे हैं CD देशमुख जी। 25th गवर्नर हैं अब शक्तिकांत दास जी, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द सुल्तान जोहर कप 2022 फॉर हॉकी बी प्लेयड? राइट आंसर इज ऑप्शन सी मलेशिया। सुल्तान जोहर कप 2022 के बारे में देख लेते हैं। इसकी होस्ट कंट्री रही है मलेशिया। ये एडिशन था 10th और चैंपियन रही है इंडिया 3rd टाइटल में। रनर अप रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। 3rd प्लेस पर रहा है ग्रेट ब्रिटेन। सुल्तान जोहर कप जो कि फाउंड हुआ था 2011 में। नंबर ऑफ टीम्स हैं इसमें 6। स्पोर्ट है ये फील्ड हॉकी और मोस्ट रिसेंट चैंपियन रहे हैं 2019 में ग्रेट ब्रिटेन 3rd टाइटल में। तो आप याद रखिएगा फ्रेंड, सुल्तान जोहर कप किससे एसोसिएटेड है? तो ये हॉकी स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। Move to the next question. The European Parliament has approved a new rule that will introduce a single charging port for mobile phone, tablets and cameras by which year in the European Union? Right answer is option B, 2024. The European Parliament has passed the new rule to introduce single charging port for electronic gadgets by 2024 in European Union. As per the law, it mandates that every manufacturing companies of a smartphone, laptop and cameras have to adopt a standard charge rule in Europe. As per the new rules, consumers do not need to buy a different charger every time when they purchase a new device. ऐसा रूल लाने के पीछे कारण रहा है to minimize e-waste, empower customers to make more sustainable choices. Next question. First ever EV scooter named Vida V1 was launched in India. Vida V1 is the scooter of which of the following company? Right answer हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन C, हीरो मोटोकॉर्प कंपनी। इंडिया की लार्जेस्ट 2-व्हीलर मैन्युफैक्चरर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने एंटर किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में विद द लॉन्च ऑफ अ न्यू 2-व्हीलर christened Hero Vida V1. This electronic vehicle is the first model under its new brand Vida. The electric 2-wheeler has unveiled as its global center for innovation and technology in Jaipur.
Based on the information revealed earlier, the scooter will be offered in two variants, the Vida V1 Plus and Vida V1 Pro. हीरो मोटोकॉर्प के बारे में देख लेंगे। ये फाउंड हुई थी 19 जनवरी 1984 में। फाउंडर थे इसके ब्रिजमोहन लाल मुंजल जी। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में और सीईओ है पवन मुंजल जी। ये भी आप याद रखिएगा। Move to the next question. Which of the following city to hold the 5th Assembly of International Solar Alliance? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में देख लेंगे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 5th असेंबली जो कि हेल्ड की गई है न्यू दिल्ली में फ्रॉम 17th to 20th अक्टूबर। पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर आर.के. सिंह ने प्रिसाइड किया है असेंबली को। द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज एन एक्शन ओरिएंटेड मेंबर ड्रिवन कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म फॉर इंक्रीज डिप्लॉयमेंट ऑफ सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजीज। द हेडक्वार्टर इज इन इंडिया with its interim secretariat being set up in Gurgaon. All member states of the United Nations are eligible to join the International Solar Alliance. ये भी आप जरूर याद रखिएगा। Next question. Which village has been declared as India's first 24/7 solar powered village? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, मोधेरा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिक्लेयर किया है मोधेरा विलेज इन पोल बाउंड गुजरात एज द कंट्रीज फर्स्ट 24/7 सोलर पावर्ड विलेज। मोधेरा जो कि फेमस है सेंचुरी से ओल्ड सन टेम्पल के लिए, जो कि बिल्ड किया गया था ड्यूरिंग द चालुक्य रेन में, will also be known as the solar powered village. The village has a ground mounted solar power plant and over 1300 rooftop solar systems with 1 kilowatt capacity have been installed on houses to generate electricity. ये भी आप याद रखिएगा, important question. Move to the next question. Which of the following state will host the 37th edition of the National Games in October 2023? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, गोवा। द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हैज कंफर्म्ड दैट गोवा विल होस्ट द 37th edition of National Games in October 2023. The Goa delegation may receive the International Olympic Association flag at the closing ceremony of the 36th National Games on 12th October 2022 in Surat, Gujarat, while the 35th edition was conducted in Kerala in 2015. गोवा के बारे में देख लेंगे। इसकी कैपिटल है पणजी। चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत जी और गवर्नर एस श्रीधरन पिल्लाई जी। ये भी आप जरूर याद रखिएगा। Move to the next question. Who has been signed as the brand ambassador of Gulf Oil India? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, स्मृति मंधाना। Gulf Oil Lubricants has appointed Indian cricketer Smriti Mandhana as its new brand ambassador. With this association, Gulf Oil became the first company in the lubricant space to appoint a women cricketer as ambassador. याद रखिएगा, she will join the ranks of current brand ambassadors Mahendra Singh Dhoni and Hardik Pandya. इसकी एम है टू सेलिब्रेट वीमेन पावर एंड इंस्पायर फीमेल ऑडियंस द कंट्री एंड ऑल्सो ऑनर द अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन वीमेन क्रिकेटर्स। इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन. हु हैज वॉन द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स फॉर सितंबर 2022 इन वीमेन्स कैटेगरी? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हरमनप्रीत कौर। इंडिया की कैप्टन हरमनप्रीत कौर ने वॉन किया है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड ऑफ सितंबर 2022 इन विमेन्स कैटेगरी। इन्होंने रिसीव्ड किया है ये अवार्ड फॉर हर मेमोरेबल 3-0 ODI सीरीज स्वीप ओवर इंग्लैंड। दिस वाज इंडियाज फर्स्ट series win in England since 1999. While in men's category, Pakistan wicket-keeper batter Mohammad Rizwan won the ICC Player of the Month award for September 2022. ये भी आप याद रखिएगा। Move to the next question. Mulayam Singh Yadav, who passed away on October 10th, 2022, had served as the Chief Minister of which state? Right answer हो जाएगा friends option D, उत्तर प्रदेश। समाजवादी पार्टी founder Mulayam Singh Yadav has been passed away at the age of 82. He was born in a small village, Sefai, in the Etawah district of Uttar Pradesh and was a trained wrestler. He has started his political career
in 1967 and formed the समाजवादी पार्टी in 1992. इन्होंने सर्व्ड किया था 3 non-consecutive term एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश 1989 से 1991 तक, 1993 से 1995 तक एंड 2003 से 2007 तक. ही वॉज ऑल्सो सर्व्ड एज द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस 1996 से 1998 तक और ये इलेक्ट हुए थे एन MLA 10 टाइम्स एंड एन MP 7 टाइम्स. 2019 में ये MP बने थे 7th टाइम फ्रॉम मैनपुरी से, ये भी आप जरूर याद रखिएगा. Move to the next question. Who has won the Japanese Grand Prix 2022? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, मैक्स वर्स्टेपन. Japanese Grand Prix 2022 रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टेपन डिक्लेयर्ड हुए हैं फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन आफ्टर विनिंग अ 2022 Japanese Grand Prix. सर्जियो पेरेज जो कि रेड बुल के ड्राइवर हैं, इन्होंने फिनिश्ड किया है सेकंड इस लिस्ट में. प्रीवियस ग्रैंड प्रिक्स 2022 देख लेंगे. सिंगापुर टाइटल जीता गया है सर्जियो पेरेस के द्वारा. इटालियन, डच, बेल्जियम, हंगेरियन, फ्रेंच मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा वॉन किया गया है. ऑस्ट्रियन टाइटल जीता है चार्ल्स लेक्लर्क ने, याद रखिएगा. फ्रेंड्स, मैक्स वर्स्टेपन ने इस साल कई टाइटल अपने नाम किए हैं, इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी बन जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो इनके बारे में थोड़ा देख लेंगे. मैक्स वर्स्टेपन जो कि रेड बुल के ड्राइवर हैं, इन्होंने जीता है 2022 का यूनाइटेड स्टेट्स F1 ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जो कि हेल्ड हुआ था सर्किट ऑफ द अमेरिकाज टेक्सास USA में. हैमिल्टन मर्सिडीज ड्राइवर ने फिनिश्ड किया है सेकेंड एंड चार्ल्स लेक्लर्क जो कि फरारी के ड्राइवर हैं, वो आए हैं 3rd प्लेस पर इन द 2022 यूनाइटेड स्टेट्स F1 ग्रैंड प्रिक्स में. लिस्ट देख लेंगे 2022 के F1 रेस की. जैपनीज ग्रैंड प्रिक्स जीता है मैक्स वर्स्टेपन ने. सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स वॉन किया गया है सर्जियो पेरेज जो कि रेड बुल के ड्राइवर हैं, इनके द्वारा. इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता गया है मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा और डच ग्रैंड प्रिक्स भी मैक्स वर्स्टेपन और बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स भी मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा वॉन किया गया है, ये आप जरूर याद रखिएगा. Next question. Who has been re-elected as the chairman of the Association of Mutual Funds in India AMFI? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, ए बाला सुब्रमण्यम जो कि री-इलेक्ट किए गए हैं एज चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया AMFI. ये कंटिन्यू करेंगे एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ AMFI फाइनेंशियल लिटरेसी कमिटी, जबकि राधिका गुप्ता MD ऑफ एल्डेलवेस AMC इनको री इलेक्ट किया गया है एज द वाइस चेयरपर्सन ऑफ AMFI यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज द हेड ऑफ द कमीशन रिसेंटली सेट अप इन एग्जामिनिंग द शेड्यूल कास्ट स्टेटस फॉर कन्वर्टेड दलित्स? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जस्टिस KG बालाकृष्णन. इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जरूर याद रखिएगा. यूनियन गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है कमीशन टू कंसीडर द पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रांटिंग SC स्टेटस टू द पर्सन्स हु हैव हिस्टोरिकली बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट बट हैव कन्वर्टेड टू रिलीजन्स अदर देन हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड सिखिज्म. द 3-member commission is headed by former Chief Justice of India KG Balakrishnan. The commission has been asked to submit report in 2 years. ये भी आप जरूर याद रखिएगा. Move to the next question. Who has become the first Native American woman to travel to space? Right answer हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, निकोल मन. SpaceX ने लॉन्च किया है ग्रुप ऑफ 4 एस्ट्रोनॉट्स to the International Space Station as part of the Crew 5 mission from Launch Complex 39A, Kennedy Space Center, Florida. फर्स्ट टाइम है जब SpaceX ने लॉन्च किया है एक रशियन कॉस्मोनाउट on its vehicle which comes as part of an exchange deal between NASA and Roscosmos. The Crew 5 flight carried NASA astronauts Nicole Mann and Josh Cassada, Koichi Kata-Chaksa and Anna Kikina, Roscosmos cosmonaut. Move to the next question. The Election Commission has launched a year-long voter awareness program on All India Radio. What is the name of this program? Right answer हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, मतदाता जंक्शन. Election Commission launched Matdata Junction, a year-long voter awareness program on All India Radio. A total 52 episode programs of 15 minutes duration.
Each will be broadcast every Friday on Vivid Bharat station. The Matdata Junction program will be broadcast in 23 languages across the country. चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं करंट में राजीव कुमार जी, जिन्होंने लॉन्च किया है इस प्रोग्राम को इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर अनूप चंद्र पांडे, सीईओ प्रसार भारती मयंक कुमार अग्रवाल and Director General AIR All India Radio News Vasudha Gupta in New Delhi. Next question, who has been appointed as Chairman and Managing Director of Gas Authority of India Limited GAIL? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, संदीप कुमार गुप्ता। संदीप कुमार गुप्ता जो कि अपॉइंट किए गए हैं एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल। इट इज द नेशंस लार्जेस्ट गैस कंपनी। ही रिप्लेस्ड मनोज जैन। गुप्ता विल हैव अ टर्म टिल February 2026. GAIL is the India's largest gas transmission and gas marketing company. ये होल्ड करती है अराउंड 70% शेयर ऑफ द गैस ट्रांसमिशन नेटवर्क एंड मोर देन 50% शेयर ऑफ नेचुरल गैस सेल्स इन इंडिया। गेल के बारे में देख लेंगे। ये फाउंड हुई थी 1984 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ये भी आप याद रखिएगा। Move to the next question. Which edition of Fit India Freedom Run has been launched by Kiran Rijiju and Anurag Singh Thakur on the occasion of Gandhi Jayanti? Right answer हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, थर्ड। फिट इंडिया फ्रीडम रन के बारे में देख लेंगे। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है फिट इंडिया फ्रीडम रन 3 एट द मेजर द्रोणा ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम इन न्यू दिल्ली ऑन द ओकेशन ऑफ गांधी जयंती। द थर्ड एडिशन वाज जॉइंटली लॉन्च्ड विद द फिट इंडिया प्लॉग रन बाय किरण रिजिजू, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हैं ये, एंड अनुराग सिंह ठाकुर, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट मिनिस्टर। आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था फिट इंडिया मूवमेंट को 2019 में। Next question. Which of the following country has defeated China to win the International Basketball Federation FIBA Women's Basketball World Cup at the Sydney Superdome, Australia? Right answer is option D, USA. International Basketball Federation FIBA के बारे में देख लेते हैं। A'ja Wilson earned the Most Valuable Player MVP award in the tournament. ये भी आप याद रखिएगा। Move to the next question. Who has received the American Geophysical Union's Devendra Lal Memorial Medal 2022? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, रॉक्सी कोल। रॉक्सी मैथ्यू कोल के बारे में देख लेंगे। ये एक साइंटिस्ट हैं एट द पुणे बेस्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM में, जिन्होंने रिसीव्ड किया है द अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियंस देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022। कोल को सिलेक्ट किया गया था फॉर हिज आउटस्टैंडिंग रिसर्च इन अर्थ एंड स्पेस साइंसेस। दिस मेडल इज नेम्ड इन ऑनर ऑफ प्रोफेसर देवेंद्र लाल, जो कि एक डिस्टिंग्विश्ड फिजिसिस्ट थे। Move to the next question. Who has received the UNHCR Nansen Refugee Award? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, एंजेला मार्कल। द यूएन रेफ्यूजी एजेंसी ने अनाउंस्ड किया है जेनेवा में इस अवार्ड को। डॉक्टर एंजेला मार्केल, द फॉर्मर फेडरल चांसलर ऑफ जर्मनी जो रही थी, उन्होंने रिसीव्ड किया है 2022 का UNHCR नानसेन रेफ्यूजी अवार्ड। ये हर साल दिया जाता है और इस अवार्ड का नाम आफ्टर नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर, साइंटिस्ट, डिप्लोमेट एंड ह्यूमैनिटेरियन फ्रिडजॉफ नानसेन के नाम पर रखा गया है और ये दिया जाता है उस इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन को हु हैज गॉन अबव एंड बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट रेफ्यूजी, इंटरनली डिस्प्लेस्ड और stateless people. Move to the next question. Who was declared as national icon by Election Commission of India recently? Right answer हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी was made national icon of Election Commission of India at a ceremony by the Election Commission of India in Delhi in the 2017 film Newton, for which he won the national award. He played a CRPF officer tasked with conducting elections in a conflict-ridden zone in the jungles of Chhattisgarh. ये भी आप याद रखिएगा। Next question. Where did President Draupadi Murmu launch her an initiative aimed at supporting women-led startups? Right answer is option D, गुजरात। President द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया है स्टार्टअप प्लेटफॉर्म फॉर विमेन एंटरप्रेन्योर्स। ये क्रिएटेड किया गया है बाय गुजरात यूनिवर्सिटी।
Her Start is an initiative of the Varsity for Women Entrepreneurs. Next question. The Nobel Prize for Chemistry 2022 is being shared by three scientists, Caroline Bertozzi, Morton Meldal, and Barry Sharpless for their work on. Right answer is हो जाएगा friends option D, click chemistry. The Nobel Prize in Chemistry is awarded by the Royal Swedish Academy of Sciences, Stockholm, Sweden. याद रखिएगा आप, ये important है. फ्रेंड्स, मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है नोबेल प्राइज 2022 के ऊपर, तो आप वो भी देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. रेस्ट ऑफ इंडिया हैज डिफीटेड विच टीम टू विन ईरानी कप 2022 एट द सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम राजकोट. राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, सौराष्ट्र. हनुमा विहारी लेड रेस्ट ऑफ इंडिया हैज डिफीटेड सौराष्ट्र टू विन ईरानी कप 2022 at the Saurashtra Cricket Stadium, Rajkot. It was the rest of India's 29th Irani Trophy title. Mukesh Kumar of Rest of India was the player of the match for his 5 wickets haul in the match. Irani Cup is a test match format cricket tournament in India. ये आप याद रखिए. ईरानी कप किससे एसोसिएटेड है? तो ये क्रिकेट स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, याद रखिएगा. Next question. Which of the following country has become the second largest exporter of sugar? Right answer हो जाएगा friends option A, India. India has emerged as the world's largest producer and second largest exporter of sugar. Next question. Who will be awarded the 32nd Bihari Puraskar for his 2015 literary criticism book Pachrang Chola Pahar Sakhiri? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, माधव हाडा. द बिहारी पुरस्कार इज वन ऑफ द 3 लिटरेरी अवार्ड्स इंस्टीट्यूटेड बाय द फाउंडेशन इन 1991. इसका नाम रखा गया आफ्टर फेमस हिंदी पोएट बिहारी. द अवार्ड इज गिवन एवरी ईयर फॉर एन आउटस्टैंडिंग वर्क पब्लिश्ड इन द लास्ट 10 years बाय अ राजस्थानी ऑथर इन हिंदी और राजस्थानी. इट कैश prize of 2.5 lakh, a plaque and a citation. The recipient is chosen by a selection committee headed by Chairman Hemant Shesh. He was also a recipient of the Bhartendu Harishchandra Award and Devraj Upadhyay Award. याद रखिएगा. Next question. The Nobel Prize for Physics 2022 is being shared by 3 scientists for their work in which field? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, क्वांटम मैकेनिक्स. नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2022 अवॉर्डेड किया गया है टू एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लाउजर एंड एंटन जेलिंगर को. 2022 फिजिक्स लॉरिएट डेवलपमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल टूल्स हैज लेड द फाउंडेशन फॉर अ न्यू एरा ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी. 4 women have been awarded the physics prize so far. मैरी क्यूरी इन 1903, और मैरी क्यूरी ही फर्स्ट विमेन है जिन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया है, ये भी आप याद रखिएगा. दूसरी है मारिया जोपेट मेयर इन 1963 एंड डोना स्ट्रिकलैंड इन 2018 एंड एंड्रिया गेज इन 2020. फर्स्ट पर्सन जॉन बार्दिन हैज बीन अवॉर्डेड द फिजिक्स प्राइज ट्वाइस, ये भी आप याद रखिएगा. Next question. Adani Green Energy Limited (AGL) has commissioned the world's largest wind solar power plant of 600 megawatt capacity in which of the following state? Right answer हो जाएगा friends option C, Rajasthan. Adani Green Energy Limited (AGL) has commissioned the world's largest wind solar power plant of 600 megawatt capacity in Jaisalmer, Rajasthan. This project consists of 600 मेगावाट सोलर एंड 150 मेगावाट विंड प्लांट. मई 2022 में एजल ने ऑपरेशनलाइज्ड किया था इंडिया के फर्स्ट हाइब्रिड पावर प्लांट को विद अ कैपेसिटी ऑफ 390 मेगावाट इन जैसलमेर. Next question. The book titled The Last Heroes has been authored by, right answer हो जाएगा friends option D, P. Sainath. The book titled The Last Heroes that has been authored by P. Sainath is scheduled to release on November 21st, 2022. This book is an attempt to recognition those freedom fighters' stories who are truly deserved but were never granted. P. Sainath जी को अवॉर्डेड किया गया था 2007 में रमोन मैग्सेसे अवार्ड से, ये भी आप याद रखिएगा.
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द 2022 शास्त्र रामानुजन प्राइज? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, यूंकिंग टैंग। यूंकिंग टैंग जो कि चाइना से बिलोंग करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं विद द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। इनको अवॉर्डेड किया गया है शास्त्रा रामानुजन प्राइज फॉर 2022 से। ये अवार्ड इंस्टीट्यूटेड किया गया था शानमुगा आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च अकेडमी शास्त्रा इन 2005 में। This award is presented annually to individual aged 32 and below, $10,000. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रचंदा इज डेवलप्ड बाय विच कंपनी? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैल। प्रचंदा के बारे में देख लेंगे। प्रचंदा जो कि एक इंडिजिनसली डेवलप्ड लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स LCH है। ये फॉर्मली इंडक्ट किया गया है इंडियन एयरफोर्स में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा एट इंडियन एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर इन राजस्थान में। ये डेवलप्ड किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर can perform various roles such as combat, search and rescue, destruction of enemy, air defense and counter-insurgency operations in urban and jungle environments. Next question, who has been honored with the Lifetime Achievement Award by US President Joe Biden with the citation of with the grateful recognition? Right answer हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, डॉक्टर विवेक लाल। डॉक्टर विवेक लाल एक इंडियन ओरिजिन जनरल एटॉमिक CEO हैं, जिन्हें ऑनर्ड किया गया है विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन। ही इज सर्विंग एज अ यूएस टेक्निकल टीम member to the North Atlantic Treaty Organization Science and Technology with the Pentagon. He has chairman of the Defense Committee of the Association of Chambers of Commerce and Industry of India, ASSOCHAM. Friends, recent में दिए गए awards को रिवाइज कर लेते हैं। चेंज मेकर अवार्ड एट यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक्शन अवार्ड दिया गया है सृष्टि बख्शी जी को। बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड दिया गया है उत्तराखंड को। लता मंगेशकर अवार्ड 2021 कुमार सानू जी को दिया गया है। लता मंगेशकर अवार्ड 2020 आनंद मिलिंग जी को दिया गया है। लता मंगेशकर अवार्ड 2019 शैलेंद्र सिंह को दिया गया है। और 52nd दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया है आशा पारेख जी को। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश गवर्नर BD मिश्रा हैज बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, मेघालय। मेघालय के बारे में देख लेंगे। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग एंड चीफ मिनिस्टर हैं कॉनराड संगमा जी। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द बिग स्टेट्स कैटेगरी द फर्स्ट अवार्ड फॉर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण वाज गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, तेलंगाना। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज कन्फर्ड द अवार्ड फॉर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 इन न्यू दिल्ली। बिग स्टेट्स कैटेगरी में टॉप किया है तेलंगाना ने, सेकंड प्लेस पर है हरियाणा और थर्ड प्लेस पर तमिलनाडु रहा है। स्मॉल स्टेट्स एंड यूटीज कैटेगरी में टॉप किया है, फर्स्ट प्लेस पर रहा है अंडमान एंड निकोबार, सेकंड प्लेस पर दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव एंड थर्ड प्लेस पर सिक्किम रहा है। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द सत्यनिष्ठा ऐप दैट विल हेल्प स्टेट पुलिस टू इन्वेस्टिगेट एंड कंट्रोल क्रिमिनल एक्टिविटीज? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। सत्यनिष्ठा ऐप लॉन्च किया गया हिमाचल प्रदेश के CM जयराम ठाकुर जी के द्वारा और ये हेल्प करेगा स्टेट पुलिस को टू इन्वेस्टिगेट एंड कंट्रोल क्रिमिनल एक्टिविटीज। ये ऐप डिजाइन किया गया है अंडर द गाइडेंस ऑफ कांगड़ा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कुशाल शर्मा जी के द्वारा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following state government has launched महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्कीम? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क्स MGRIP स्कीम जो कि छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल के द्वारा लॉन्च की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत गौथंस काउ शेल्टर इन विलेज को डेवलप किया जाएगा एज रूरल इंडस्ट्रियल पार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वांते पेबो won the 2022 Nobel Prize in Physiology और Medicine is a geneticist from which country? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, स्वीडन। स्वीडिश जेनेटिसिस्ट स्वांते पेबो won the 2022 Nobel Prize in Physiology और Medicine for discoveries that provide our understanding of how modern day humans evolved from extinct ancestors. It is awarded by Nobel Assembly of Sweden's Karolinska Institute and is valued at 10 million Swedish crowns. ये भी आप याद रखिएगा। Move to the next question. Who has been appointed as the Deputy Commissioner of the Election Commission of India? Right answer हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, अजय भादो।
Senior bureaucrat Ajay Bhaddo has been appointed as the Deputy Election Commissioner of the Election Commission of India up to July 24, 2024. इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के बारे में देख लेंगे। आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। ये फाउंड हुआ था 25 जनवरी 1950 में। 25 जनवरी को वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। कंपोजिशन देख लेते हैं। 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जिनकी टर्म होती है 6 इयर्स और एज ऑफ 65 इयर्स। ये अपॉइंट किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे थे सुकुमार सेन जी। फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर रही हैं वी कामा देवी जी। और 25th चीफ जो कि करंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार जी हैं। कमिश्नर अनूप चंद्रा पांडे जी हैं। Pankaj Tripathi was made national icon of Election Commission of India at the ceremony by the Election Commission of India in Delhi। ये भी आप जरूर याद रखिएगा। Move to the next question। Renowned expert on renewable energy Tulsi Tanti passed away at the age of 64। He is the founder of which of the following company? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, सुजलोन एनर्जी। तुलसी टांटी इन्होंने एनकरेज्ड किया था विंड रेवोल्यूशन इन इंडिया विद द फाउंडिंग ऑफ सुजलोन एनर्जी इन 1995। He was also named a hero of the environment in 2007 by Time magazine, Champions of the Earth in 2009। Move to the next question। Which of the following state government has launched a welfare scheme named आसरा पेंशन? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, तेलंगाना। आसरा एक वेलफेयर पेंशन स्कीम है जो कि लॉन्च की गई है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। इसकी एम है टू इंश्योर सिक्योर लाइफ फॉर ऑल द पुअर। बेनिफिशियरी है इसके ओल्ड पीपल, विडोज, फिजिकली डिसेबल्ड एंड बीडी वर्कर्स। तेलंगाना के बारे में देख लेंगे। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन जी और सीएम है के चंद्रशेखर राव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज वी स्टैंड फॉर इन युवा? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, वर्सटाइल। युवा की फुल फॉर्म है यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स, जो कि लॉन्च किया गया है अक्टूबर में। इसका 2nd एडिशन। ये एक प्रधानमंत्री की स्कीम है फॉर मॉनिटरिंग यंग ऑथर्स। युवा का फर्स्ट एडिशन लॉन्च किया गया था 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेंट्रल ब्यूरो of investigation has launched a multi-phase operation against illicit drug trafficking network recently। What is the name of this operation? Right answer हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, ऑपरेशन गरुड़ा। ऑपरेशन गरुड़ा के बारे में देख लेंगे। कोशिश करता है टारगेट करने की ड्रग नेटवर्क्स विद इंटरनेशनल फुटप्रिंट्स फॉर एक्शन अगेंस्ट हैंडलर्स, ऑपरेटिव्स, प्रोडक्शन जोन्स एंड सपोर्ट एलिमेंट्स। सीबीआई ने कोऑर्डिनेट किया है विद इंटरपोल एंड नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी फॉर दिस ऑपरेशन। सीबीआई के बारे में देख लेंगे। सीबीआई की फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। पेरेंट डिपार्टमेंट है इसका डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। सीबीआई का फॉर्मेशन हुआ था 1963 में और इसके हेड हैं करंट में सुबोध कुमार जायसवाल जी। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Former MP Jayanti Patnaik passed away recently. She was the first chairperson of which of the following commission? Right answer हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, नेशनल कमीशन फॉर विमेन। 4-time Congress MP Jayanti Patnaik has been passed away at the age of 90 in Bhubaneswar, Odisha। She was also the first chairperson of NCW। 1992 से 1995 तक चेयरपर्सन रही थी और सेकंड चेयरपर्सन ऑफ ऑल इंडिया महिला कांग्रेस। NCW यानी नेशनल कमीशन फॉर वीमेन जिसे कहते हैं, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये फॉर्म की गई थी 1992 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और करंट चेयरपर्सन इसकी रेखा शर्मा जी। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर रिफाइनरीज एट हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एस भारतन। इन्होंने रिप्लेस किया है विनोद एस चेनोय को। HPCL जिसकी फुल फॉर्म है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 3rd लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनिंग एंड फ्यूल मार्केटिंग कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ओनर है इसके ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन और ये फाउंड की गई थी 1974 में। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पोषण अभियान वॉज लॉन्च्ड बाय विच ईयर? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी, 2018। Ministry of Women and Child Development has organized Poshan Utsav from 30th September to 2nd October 2022 at Kartavya Path in New Delhi। It is being held to celebrate the culmination of 5th Rashtriya Poshan Maha
Under Poshan Abhiyan, the month of September is observed as Poshan Maha every year since 2018. पोषण अभियान को लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ऑन द ओकेशन ऑफ द इंटरनेशनल विमेंस डे ऑन 8 मार्च 2018 फ्रॉम झुंझुनू इन राजस्थान। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, सुजॉय लाल थाउसेन। सुजॉय लाल थाउसेन ये सीनियर IPS हैं जो कि अपॉइंट किए गए हैं एज न्यू DG ऑफ CRPF। ये रिप्लेस करेंगे कुलदीप सिंह को, ये भी आप याद रखेगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एयरपोर्ट इन इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट टू बी 5G रेडी? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गॉट द फर्स्ट प्लेस इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 जो कि रिलीज किया गया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो के द्वारा, इसमें टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने जो कि 12th कंसेक्यूटिव ईयर टॉप प्लेस पर रहा है। सेकंड प्लेस पर रहा है US और थर्ड प्लेस पर रहा है UK। इंडिया की रैंक रही है 40 आउट ऑफ 132 कंट्रीज। वीपो के बारे में देख लेंगे। वीपो जिसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये फाउंड किया गया था 14 जुलाई 1967। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। मेंबरशिप है 193 स्टेट्स। डायरेक्टर जनरल है डैरेन टैंग, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयर ऑफ C20? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, अमृता नदामयी देवी। अमृता नदामयी देवी जिन्हें अम्मा भी कहा जाता है, ये एक स्पिरिचुअल लीडर हैं जो कि अपॉइंट की गई हैं चेयर ऑफ द कंट्रीज सिविल 20 C20 एंड ऑफिशियल एंगेजमेंट ग्रुप ऑफ द ग्रुप ऑफ 20 G20 बाय द यूनियन गवर्नमेंट। द C20 is its platform for civil society organization CSOs to bring forth non-government and non-business voices to the G20 leaders. India will assume the presidency of the G20 for 1 year from December 1, 2022 to November 30, 2023। ये आप जरूर याद रखिएगा। G20 के बारे में देख लेते हैं। इसे ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है। इसमें 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन शामिल हैं। इंडिया हैज बीन अ मेंबर सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन इलेक्टेड एज चेयरपर्सन ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट कमिटी ऑफ ICAO? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, शेफाली जुनेजा। शेफाली जुनेजा जो कि रिप्रेजेंटेटिव हैं ऑफ इंडिया एट ICAO, इनको इलेक्ट किया गया है एज द चेयरपर्सन ऑफ UN स्पेशलाइज्ड एविएशन एजेंसी एयर ट्रांसपोर्ट कमिटी ATC। इन्होंने सर्व्ड किया एज अ जॉइंट सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन बिफोर ज्वाइनिंग द ICAO। इंडिया हैज सिक्योर्ड दिस पोजीशन इन ICAO आफ्टर 28 years when she was unanimously elected to the post. ATC is a standing committee of the ICAO created by the Chicago Convention in 1944. Next question, which city has topped in Swachh Sarvekshan Awards 2022? Right answer हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, इंदौर। The President of India द्रौपदी मुर्मू has presented the Swachh Sarvekshan Awards 2022। सिटीज में टॉप किया है, फर्स्ट प्लेस पर रहा है इंदौर, सेकंड पे सूरत, थर्ड पे नवी मुंबई। टॉप किया है स्टेट में, फर्स्ट प्लेस पर मध्य प्रदेश रहा है, सेकंड प्लेस पर छत्तीसगढ़ रहा है और थर्ड प्लेस पर महाराष्ट्र रहा है। त्रिपुरा गोट द अवार्ड इन द स्मॉल स्टेट कैटेगरी। स्मॉल स्टेट मीन्स फीवर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज जिसमें होती हैं। कर्नाटक शिवामोगा वॉन द फास्टेस्ट मूवर सिटी अवार्ड, ये भी आप याद रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज UNHRC स्पेशल रिपोर्टर? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, KP अश्वनी। KP अश्वनी जो कि अपॉइंट की गई हैं स्पेशल रिपोर्टर फॉर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन। शी विल टेक ओवर द UNHRC स्पेशल रिपोर्टर इन जेनेवा ऑन November 1st for a period of 6 years. She is the first Indian and Asian woman to be appointed to this post. She hails from Kurabarahalli in Kolar district, Karnataka. Next, which institute has won the National Intellectual Property Award 2021 and 2022? आंसर है फ्रेंड्स IIT मद्रास। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास हैज won the National Intellectual Property Award for 2021 and 2022. The Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry had instituted the award, ये भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, अक्टूबर मंथ से रिलेटेड जितने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें इस वीडियो में कवर किया गया है। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो तो प्लीज हमें सपोर्ट करिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।